हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम लोग द साइकोलॉजी ऑफ मनी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर देख चुके हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिफ्थ चैप्टर, यानी गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, यानी अमीर बनना और अमीर बने रहना। यानी नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप अमीर हैं तो वो, और आप अगर अमीर कंसिस्टेंट है तो मतलब क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं ये मॉर्गन हसल, क्या कहना चाहते हैं इस चैप्टर में, तो वो देखने जा रहे हैं। तो बुक का नाम और ऑथर, तो बुक का नाम तो आप जानते ही हैं कि यह चैप्टर मॉर्गन हसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का है। इसमें दो चीज क्लियर की गई है, एक है पैसे कमाना और दूसरी है पैसे को बचा के रखना। दोनों अलग स्किल्स है। क्या कहते हैं कि इसमें दो चीज क्लियर की गई है, यानी इस चैप्टर में क्या की गई है। तो ये दो चीजें क्लियर की गई है, एक है पैसा कमाना यानी पैसे कमाना, और दूसरी है पैसे को बचाने के रखना। दोनों अलग स्किल्स है। तो कहते हैं कि पहले देखने जा रहे हैं कि चैप्टर 5 का नाम द गेटिंग वेल्दी प्लस स्टेइंग वेल्दी, ये नाम क्यों है। तो क्यों है ये नाम, क्यों रखा है, क्यों रखे हैं मॉर्गन हसल, ये देख रहे हैं। तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन असल चैलेंजेस उसको बचा के रखना होता है। अच्छा, तो क्या है कि लोग सोचते हैं कि पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन असल चैलेंजेस आपको बचा के रखना होता है। अगर आप पैसे कमा लिए 30,000 मंथली, तो ये बड़ी बात नहीं है, आप उसमें बचाते कितना है ये मतलब इम्पोर्टेंट है, ये चैलेंजेस है। तो क्या कहते हैं मॉर्गन हसल, कई लोग एक बार अमीर बन जाते हैं पर ग्रीड यानी लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास या रॉन्ग डिसीजन, गलत फैसले की वजह से सब कुछ खो देते हैं। इसलिए अमीर बनना एक स्किल है, पर उसको मेंटेन करना भी बड़ी स्किल्स है। अगर पैसे यानी पैसे कमाना बड़ी बात तो है, बट उसको आप बचा के कितना रखते हैं, सेव कितना करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो सीख क्या है, इसका मोरल क्या है, सिर्फ पैसे कमाना से काफ़ी नहीं है, उसको संभालना भी आना चाहिए। अगर आप पैसे कमाते हैं 30,000, 40,000, 50,000 मंथली, तो ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप उसमें से कितना बचाते हैं, तो ये बड़ी बात है। तो क्या कहते हैं, तो क्या वेल्दी वेल्थ कमाने और बचाने में क्या फ़र्क है, यानी क्या फ़र्क है। मॉर्गन सर क्या कहते हैं, पैसे कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, यानी पैसे अगर आप कमाना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी यानी मौके ढूंढना पड़ता है। कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, रिस्क नहीं लेते हैं, आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो पैसे बचाने के लिए फियर, ह्यूमिलिटी यानी डर, और विनम्रता और डिसिप्लिन असुजाना चाहिए। यानी पैसे बचाने के लिए आपको डर, ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, और डिसीजन यानी डिसिप्लिन अनुशासन चाहिए। ज्यादातर लोग एक काम तो कर लेते हैं, या तो कमा लेते हैं या बचा लेते हैं, पर जो दोनों कर पाता है वही लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस हो जाते हैं। अगर आप पैसा कमा लेते हैं या फिर बचा नहीं पाते हैं, या बचा लेते हैं कमा नहीं पाते हैं, तो ये मतलब दोनों नहीं होना चाहिए आपको। आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं, एक रिच इंसान तभी बन सकते हैं जब आप कमा भी लेते हैं बचा भी लेते हैं, यानी दोनों दोनों जरूरी है। तो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। फर्स्ट चैप्टर यानी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं रियल लाइफ और देसी एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल वन यानी हर्षद मेहता, बनाया भी खोया भी। हर्षद मेहता क्या है, हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमा लिए थे, यानी करोड़ कमा लिए थे, लेकिन ग्रीड यानी लालच ने उसको सब कुछ खो दिया। उसके पास पैसे था, पावर थी, सक्सेस थी, यानी पैसा था, पावर थी और सक्सेस थी, लेकिन उसने ये सोचा कि वो कभी हार नहीं सकता, और ओवर कॉन्फिडेंट होकर रिस्की यानी जोखिम भरे बेट्स लेने लगा। स्कैम यानी धोखाधड़ी एक्सपोज हो गया, और वो एक दिन जीरो पे आ गया। तो देखते हैं दोस्तों, सीख क्या है, अमीरी सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि संभालने से आती है। अगर आप कमा लेते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मंथली, ये बड़ी बात नहीं है, उसको संभाल के रखना बड़ी बात है। जैसे हर्षद मेहता के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसका जो स्कैम था एक्सपोज हो गया, वो जीरो पे आ गया। तो एग्जाम्पल 2 लेते हैं।
ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको ना ये निचोड़ जो है इस चैप्टर का 5 चैप्टर का निचोड़ जो है आपको मतलब एक आइडिया आ जाएगा और आप मतलब सिंपल वे में सीख मतलब समझ में आ जाएगा, इसलिए मतलब मैं देसी एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, बिल गेट्स सक्सेस को संभालना सीखो, यानी बिल गेट्स कहते हैं सक्सेस को संभालना सीखो। बिल गेट दुनिया का सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट शुरू करते वक्त उसको लगा कि कोई भी कंपनी उसको हरा सकती है, यानी उसको बिल गेट्स ये सोच लिए बिल गेट्स कि उसको कोई भी कंपनी हरा सकती है। तो उसमें ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता और पेशेंस धैर्य रखा और अपनी कंपनी को संभाल कर आगे बढ़ाया। आज भी वो बिलियनर है क्योंकि उसने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, बल्कि हर वक्त फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन लिया। लेसन क्या है, पैसे कमाना एक चीज है, लेकिन उसको संभालने के लिए डिसिप्लिन और स्मार्ट सोच जरूरी है। जैसे बिल गेट्स के पास था डिसिप्लिन और स्मार्ट, तभी वो इतना कंपनी खड़ा किए हैं। पैसे खोने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो मॉर्गन हसल क्या कहते हैं, पैसे खोने का सबसे बड़ा रीज़न ओवर कॉन्फिडेंस, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। आपको ओवर अब अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना होगा। तो क्या कहते हैं, जब लोग सोचते हैं कि उनको हर वक्त प्रॉफिट होगा, वो बड़े रिस्क ले लेते हैं और हार जाते हैं। अगर आप और ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप हर समय रिस्क ले लेते हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। कभी कभी रिस्क में कभी ये मतलब हार भी हो जाता है, मतलब नुकसान हो जाती है, तो मतलब हो जाता है तो आपको वाइजली ये करना पड़ेगा। तो इसका क्या कहते हैं फिर, ग्रीड यानी लालच, बस थोड़ा और पैसा कमा लूं सोचने वाले लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। लालच क्या है मतलब यानी पैसे खोने के सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो सबसे पहले रीजन है क्या, पैसे खोने का ना ओवर कॉन्फिडेंस। फिर क्या आता है, लालच, बस थोड़ा पैसा, आप कहते हैं ना पैसा और कमा लो, सोचने वाले लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। लैक ऑफ पेशेंस, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग गलत इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। यानी मतलब अगर आप पैसे खोते हैं, इसका जो बड़ा रीजन है क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ग्रीड है, लैक ऑफ पेशेंस, यानी आप सब्र नहीं रख पाते हैं, लालच है, आप मतलब 1 लाख कमा लिए तो और भी आप स्टॉक मार्केट में आप चाहते हैं कि और भी, तो आपको लालच नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, लैक ऑफ पेशेंस यानी सब्र मतलब सब्र ये सब्र धैर्य की कमी, इन तीनों से बचना है आपको। तो क्या है, सिर्फ कैसे मोरल यानी सिर्फ कैसे कमाए ये सोचना गलत है, कैसे बचाए ये भी सोचना जरूरी है। आपको पैसे कमाते हैं ये बड़ी बात नहीं है, आपको मतलब ये भी सोच रखना पड़ेगा कि आप उसको बचा कैसे सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है इसका, जो फर्स्ट फाइव फिफ्थ चैप्टर का जो कंक्लूजन है, तो अमीरी सिर्फ कमाने से नहीं बल्कि संभालने से आती है। अगर आप कमा लेते हैं कितने रुपए, तो ये बड़ी बात नहीं है, तो मतलब अमीरी कैसे आता है, आप कैसे रिच बन सकते हैं, उसको संभालना पड़ेगा आपको। तो पैसे कमाने का सीक्रेट रिस्क लेना और पर पैसे बनाए रखने का सीक्रेट रिस्क को समझना है। क्या कहते हैं, पैसे कमाने का सीक्रेट रिस्क लेना है, यानी आप पैसा कमाना चाहते हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा, और पर पैसे बनाए रखने के लिए सीक्रेट रिस्क को समझना है। आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन आपको रिस्क को समझना पड़ेगा। तो ग्रीड क्या है, ग्रीड यानी लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और शॉर्ट टर्म सोच से बचो, यानी ग्रीड लालच से बचो। आपको मॉर्गन हसल कहते हैं लालच से बचो, इस चैप्टर में मॉर्गन हसल आपको लालच से बचने के लिए बोल रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म सोच, यानी आप कहते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में लगा दिया, कल मेरा 2 लाख हो जाए, 1 महीने में हो जाए, तो ऐसे ऐसे सोच अगर आपके है, आपकी मेंटेलिटी है, आपकी परसेप्शन है, तो इससे बचने के लिए बोल रहे हैं आपको मॉर्गन हसल। तो फाइनेंशियल सक्सेस का असली मतलब है कमाओ भी और उसको संभालो भी। अगर फाइनेंशियल आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको कमाना भी पड़ेगा और उसको संभालना भी पड़ेगा, यानी बचाना भी पड़ेगा। तो अमीर बनना एक जीत है, पर अमीर बने रहना असली जीत है। अगर आप अमीर बनते हैं तो ठीक है, ये जीत है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, पर अमीर बने रहना असली जीत है। अगर आप अमीर बने नहीं है, पैसे है आपके पास, फिर कल कम मतलब आज है कल नहीं, तो ऐसा
ये आप फाइनेंशियल सक्सेस नहीं बचते, उसको आपको संभालना रखना पड़ेगा, आपको अमीर बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको फिफ्थ चैप्टर जो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप इसी तरह द साइकोलॉजी ऑफ मनी का बुक्स का पूरे चैप्टर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिक्स्थ चैप्टर में। थैंक यू दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करना मत भूलिए। थैंक यू।